Good evening, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू द शो। आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है जो हर जुमे को आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं। इस प्रोग्राम के तहत हम बातचीत करते हैं रियल स्टेट के मुतल्लक। आपका कोई भी सवाल हो रियल स्टेट के मुतल्लक, चाहे वो कमर्शियल इंडस्ट्रियल रियल स्टेट के बारे में हो, चाहे वो प्री कंस्ट्रक्शन रियल स्टेट के बारे में हो, या वो रीसेल रियल स्टेट के बारे में हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर है 4169108923। ये हमारे ऑफिस का नंबर है। आपका कोई भी सवाल हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, या वैसे ही आप कोई मशवरा करना चाहते हैं रियल स्टेट के मुतालिक, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है, जैसा मैंने कहा। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं रियल स्टेट के बारे में, जो करंट अफेयर्स हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, आगे उसकी क्या प्रेडिक्शन है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं अपनी टीम का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स दिनेश हेलो। और राकेश। वेलकम नमस्कार। टू द शो जेंटलमैन। थैंक यू। थैंक यू जी। जी। दिनेश, सबसे पहले अगर बात करें तो थोड़ा सा बताएं कि जो बीता हफ्ता है, गुज़श्ता हफ्ता है, जो उसमें रियल स्टेट मार्केट में एक्टिविटी कैसे रही, जो लिस्टिंग्स हैं और जो सेल्स हैं। अगर हम ब्रैम्पटन मिस्सागा की बात करें तो कैसी रही मार्केट? अगर हम ब्रैम्पटन मिसिसागा जैसे बेसिकली अगर पील रीजन फील में अगर रीजन। हम देखते हैं, जी। तो पील रीजन में क्या है कि जो प्रॉपर्टीज 1.5 मिलियन से नीचे हैं उन पे एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी है एक्टिविटी। जी। बट अगर हम बात करें कि 1.5 मिलियन से ऊपर जैसे जैसे प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ रहा है, डाउन पेमेंट अफोर्डेबिलिटी आगे चल के थोड़ी सी चैलेंज होती है और कई बार बायर इस तरह की स्थिति में डिसीजन भी नहीं लेना चाहते होते, जी। तो उन प्रॉपर्टीज के ऊपर थोड़ी सी एक्टिविटी स्लो है। स्लो। बिल्कुल। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो एवरी वीक जो हमारे पास इन्वेंट्री आ रही है जी। उसमें से 8 से 10% जो इन्वेंट्री है वो सेल हो रही है। बिल्कुल। बड़ी प्रॉपर्टीज के ऊपर थोड़ा सा डेज ऑफ मार्केट ज्यादा हुए हैं, बट जी। ऑन द सेम टाइम अगर छोटी प्रॉपर्टीज हैं कहीं ना कहीं वो रेंटल की कोई इनकम अगर सपोर्ट करती हैं तो उनके ऊपर काफी अच्छी एक्टिविटी, इवन ओपन हाउसेस के ऊपर भी उन प्रॉपर्टीज के ऊपर अच्छा रिस्पांस अच्छा आजकल मिल रहा रिस्पॉन्स। जी। जी। तो यही बात मैं भी करने वाला था कि जो टोरंटो रियल स्टेट बोर्ड है वो हर माह अपने जो बीता महीना है उसका जो डाटा है वो पब्लिश करता है। तो वो थोड़े से नंबर्स मैं लाया हूँ निकाल के, तो वो पहले अपने देखने वालों के साथ हम शेयर करते हैं। है। डेफिनेटली। तो अगर हम रीसेल की बात करें और अप्रैल 23 को अप्रैल 2024 के साथ हम कंपेयर करते हैं, तो जो नंबर ऑफ सेल्स हुई हैं अप्रैल 23 में, वो थी तकरीबन 7500 के आसपास, 7487 टू बी एग्जैक्ट। और उसको अगर हम अप्रैल 2024 के साथ कंपेयर करें, तो ये कम होके 7114 7100 के आसपास रह गई। तो अगर परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं, तो लास्ट ईयर के बनिस्बत इस ईयर अप्रैल टू अप्रैल अगर हम कंपेयर करते हैं तो 5% जो सेल्स हैं वो कम हुई है, नंबर ऑफ सेल्स जो है। और अगर हम मार्च 2024 को अप्रैल 2024 के साथ कंपेयर करते हैं, तो उसमें भी जो है वो कमी आई है कि मार्च में 5500 5500 सेल्स हुई थी, और अप्रैल में ये घट के 5315, जो कि तकरीबन 3.5% का जो इसमें गिरावट जो है वो दर्ज की गई। अब अगर बात करें हम एवरेज सेलिंग प्राइस की, दिनेश, तो पिछले साल अप्रैल 2023 में जो एक घर की टोरंटो रियल स्टेट बोर्ड के मुताबिक प्राइस थी, एवरेज प्राइस, वो थी 1,152,000। ओके।
सो तकरीबन 11.5 लाख साढ़े हम 11 लाख मतलब कह एवरेज सकते सेल हैं। प्राइस जो है। जी, एवरेज सेल प्राइस पिछले साल अप्रैल में, और ये जो इस साल अप्रैल 2024 की प्राइस है वो है 1,156,58,000। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा अगर हम फर्क कहें तो प्राइस में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं हुआ, 0.3% का इजाफा हुआ है इसमें, प्राइस ऊपर गई है। और अगर हम मार्च 2024 को अप्रैल 2024 के साथ कंपेयर करें, इसमें थोड़ा सा जो है वो इजाफा देखा गया, क्योंकि मार्च 24 में यानी कि इस साल मार्च में जो एवरेज सेल प्राइस थी वो थी 1,90,000, और अप्रैल में ये प्राइस बढ़ के 1.107, तो तकरीबन 27,000 जो है वो एवरेज प्राइस बढ़ गई है मार्च से अप्रैल में। तकरीबन 1.5% ये जो है इसका इजाफा हुआ है प्राइस में। तो इसी तरह से अगर हम कॉन्डोमिनियम की सेल को देखें, और जो टोटल कॉन्डो अपार्टमेंट सेल्स हुई थी 23 के फर्स्ट क्वार्टर में, वो थी तकरीबन 4500, और ये 24 के फर्स्ट क्वार्टर में बढ़कर 4747, तो इसमें तकरीबन 5.5% का इजाफा हुआ है नंबर ऑफ सेल्स में। लेकिन इसमें अगर हम एवरेज सेलिंग प्राइस देखें तो 23 के फर्स्ट क्वार्टर में जो एवरेज सेलिंग प्राइस थी कॉन्डो की वो 700,000 थी, जो कि 24 के फर्स्ट क्वार्टर में नीचे गिरी है। अब ये 24 के फर्स्ट क्वार्टर में 693,000 थी, तो इसमें तकरीबन 1% की जो है वो गिरावट जो है दर्ज की गई है। और अगर अब हम देखें कि नंबर ऑफ न्यू लिस्टिंग्स जो मार्केट में आई 23 के फर्स्ट क्वार्टर में तकरीबन 9179, ऑलमोस्ट 9200 के आसपास जो लिस्टिंग्स थी। लेकिन ये 24 के फर्स्ट क्वार्टर में बढ़कर तकरीबन 11,000 से ऊपर चली गई, तो 23% का जो है इजाफा हुआ है नंबर ऑफ लिस्टिंग्स में। अब इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो शायद आपके पास वो है नहीं, इसकी प्राइस नहीं, प्राइस की तो हमने एवरेज सेलिंग की प्राइस की तो बात ऑलरेडी हमने कर ली है। तो ये हम देख रहे हैं कि कॉन्डोज की नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ी है लेकिन प्राइस कम हुई है। और दूसरी तरफ अगर हम डिटैच सेमी डिटैच जो फ्री होल्ड हैं उनकी बात करें तो उसमें जो है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ी हैं, इन्वेंटरी भी बढ़ी है, और जो प्राइस है वो भी बढ़ी है ओवरऑल। जी, तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि अब आप ये नंबर्स जैसा कि मैंने शेयर किया दिनेश, तो हम देख सकते हैं कि इट इज़ अ गुड टाइम, क्योंकि प्राइस जो है वो नीचे गई है अब इस वक्त। तो आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए ढिल्लो साहब, इसमें मेरे को 2-3 चीजें लग रही हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है व्हाई जी इट इज गुड टाइम टू बाय रियल एस्टेट। जी तो उसमें आज की डेट में 2-3 फैक्टर जो मेरे को लग रहा है वो इफेक्टिवली काम करेंगे। एक पहली चीज तो है कि थोड़ा सा आज की डेट में एक गुड अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है। बिल्कुल कॉन्डो मार्केट अगर देखा जाए तो उसमें इन्वेंट्री थोड़ी हमेशा ही फ्री होल्ड से ज्यादा होती है। बिल्कुल और अगर फ्री होल्ड भी देखा जाए, अगर कोई इंटरेस्टेड है फ्री होल्ड के लिए हमारे बायर, तो उसमें एक गुड अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल है। और जो भी इन्वेंट्री अवेलेबल है उसके जो नंबर ऑफ डेज हैं मार्केट में वो भी कोई बहुत कम नहीं है। प्रॉपर्टीज जो है थोड़ी स्लोली मूव कर रही हैं। बिल्कुल हर एक बायर अपने आप को पहले उस नंबर के लिए प्री क्वालिफाई कर रहा है, बैंक से अप्रूवल की वेट कर रहा है।
तो उसकी वजह से प्रॉपर्टीज के ऊपर थोड़ी सी एक्टिविटी जो है वो रीजनेबल है, और प्रॉपर्टीज मार्केट में रह रही हैं, तो आपको अच्छे से एक टाइम मिल जाता है प्रॉपर्टी को देखने के लिए, अच्छी तरह एक्सप्लोर करने के लिए। जी। तो जैसे एक थोड़ी सी रीजनेबल इन्वेंट्री अवेलेबल है, तो उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने 2 घर देखे और आपको उन्हीं में डिसीजन बनाना है। तो आप 2, 4, 10 घर देख के आप ये देख सकते हैं कि कौन सा घर जो है वो आपकी नेसेसिटी के साथ या आपके लाइफस्टाइल के साथ मैच करता है, ताकि आप उसके ऊपर अपना डिसीजन बनाएं। जी। और एक थोड़ा सा और अच्छा बेस्ट पार्ट जो आज की मार्केट में अभी हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि हालांकि जो प्राइम इंटरेस्ट रेट है उसमें बैंक ऑफ कनाडा ने पिछले 3-4 मतलब टाइम से कोई चेंज नहीं की बिल्कुल, है, बिल्कुल। बट ऑन द सेम टाइम कहीं ना कहीं बैंक और इंटरनली थोड़ा हर एक बंदे को ये लग रहा है कि भाई आने वाले टाइम में, जैसा उनकी थोड़ी सी, जैसे कल भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि आने वाले टाइम में वो ज्यादा देर इसको इसी प्राइस पॉइंट पे नहीं रखेंगे, वो उसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे ताकि इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी मूव कर सके। बिल्कुल। तो वही प्रेडिक्शन बैंक्स के साथ है। तो बैंक ने उसके लिए क्या किया है, थोड़ा सा जो फिक्स के इंटरेस्ट रेट हैं, अगर आप 2 साल 3 साल 5 साल के लिए बैंक के साथ कोई फिक्स इंटरेस्ट रेट रखते हैं, तो उस फिक्स इंटरेस्ट रेट का रेट उन्होंने काफी कम करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल जी। तो कई बैंक्स में आपको 5% या उससे भी नीचे आपको फिक्स के इंटरेस्ट रेट मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो उससे क्या है कि जो एंड यूजर हैं, जिन्होंने उस प्रॉपर्टी में रहना है और फिर कुछ टाइम उसके अंदर स्टे करना है, जिन्होंने ऐसा कोई फ्लिप नहीं करना, कोई स्पेक्युलेटर नहीं है, तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको एक मार्केट में अच्छी इन्वेंट्री मिल रही है। वो देख परख के अपनी टर्म एंड कंडीशन के ऊपर एक अपना अच्छा वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकते हैं, और ऑन द सेम टाइम जब वो बैंक से बात करेंगे तो उनको इंटरेस्ट रेट में भी काफी रीजनेबल फिक्स इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो उसकी वजह से भी उनको जो उनका पर मंथ एक्सपेंस है, जो मंथली एक्सपेंस है, वो भी काफी रीजनेबल हो सकता है, ताकि वो उसके अंदर एक अच्छा डिसीजन बना सकते हैं। डेफिनेटली। और मैं थोड़ा इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि इज़ अ गुड टाइम टू बाय रियल एस्टेट। सो जैसे रिसेंटली हमारे पास जो नए प्रोजेक्ट्स है, फ्री होल्ड टाउन हाउसेस हो गए, बिल्डर के डीटैच होम्स एंड ऑल, सो दर्शकों के लिए अभी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे इंसेंटिव दे रहे हैं, जो हमारे थ्रू लाइक बीइंग हमारा जो एसोसिएशन है बिल्डर के साथ, उसकी वजह से काफ़ी लोग बेनिफिट ले रहे हैं। जैसे मेरे फ्यू क्लाइंट्स है, उन्होंने अभी टाउन हाउस लिए, उन्होंने डीटैच बुक करवाया, ब्रैम ईस्ट में हो गया, मिल्टन हो गया, काफी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं और काफी अच्छा रिस्पांस उसका भी आ रहा है। बिल्कुल। इसकी अगर बात करें तो एक टाइम था राकेश के बिल्डर के ऑफिस के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती थी, और बिल्डर आपको सिर्फ कुछ ही मिनट देता था कि आप ये इसको हाँ बोलो, नहीं तो आप साइड पे हो जाओ, पीछे और 1000 लोग खड़े हैं। अब थोड़ी सी जो सिचुएशन है वो रिवर्स हो गई है। अब बिल्डर जो है वो आपको ना सिर्फ टाइम दे रहा है सोचने के लिए, बल्कि साथ में इंसेंटिव्स भी दे रहा है। और हमने ये देखा कि कई प्रोजेक्ट्स की तो प्राइसेस भी काफी जो हैं वो नीचे आई हैं। बिल्डर ने एक सर्टेन रेट पे जो पहले उन्होंने अगर मान लीजिए फेज 1 जो था वो बेचा था, तो अब फेज 2 या फेज 3 है जो उनका, वो उन प्राइसेस से काफी नीचे आ रहा है। तो ये भी एक इंसेंटिव है हमारे बायर्स के लिए। दूसरी बात यहाँ पे दिनेश जो गौर करने वाली है कि देखिए अब मौसम भी ठीक हो रहा है, सर्दियां ऑलमोस्ट चली गई हैं, वेदर जो है वो ठीक हो रहा है, प्लस में आ गया है, डबल डिजिट्स प्लस में आ गया है। तो ट्रेडिशनली भी ये जो पीरियड है बड़ा मतलब एक्टिव पीरियड है रियल स्टेट के मुतल्लिक अगर हम बात करें तो इसमें ही ज्यादा ट्रांजैक्शंस जो हैं वो होती हैं। तो अब जैसे जैसे मौसम ठीक होगा, जैसे जैसे अब जो इंडिकेशंस आ रही हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाने की इंडिकेशन आ रही है, तो उसमें डेफिनेटली हमने देखा कि इन्वेंटरी जो नंबर्स हैं वो बता रहे हैं कि इन्वेंटरी तो बढ़ गई है, चॉइस काफी बढ़ गई है। तो वैसे वैसे ही बायर जो हैं जो अभी साइड लाइन पे बैठे थे वो मार्केट में आने शुरू होंगे, और उसके साथ कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो आई थिंक अभी जब इन्वेंटरी उस लेवल तक है कि जहां पर आपको सफिशिएंट चॉइस है आपके पास, आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ जो ऑलरेडी
गुड प्राइस मैं कहूँगा, उसको और भी नेगोशिएट कर सकते हैं। तो डेफिनिटली ये टाइम जो है बहुत बढ़िया है बाय करने के लिए। और एक अच्छा मतलब हो सकता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक थोड़ा सा एक और एंड यूजर को मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ा बेनिफिट हो सकता है, वो ये है कि जैसे अब बजट आया उसके अंदर वो इन्वेस्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि जो कैपिटल गेन होगा वो बढ़ाया जाएगा, वो 50 से 66% तक ले जाया जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा डिस्करेज जरूर करेगा। उनको लगेगा कि प्रॉपर्टी पहले होल्ड करो, फिर उसको रेंट करो, कल को रेंट में अगर कोई दिक्कत लगती है, फिर एंड ऑफ द डे जब उसमें से कुछ गेन आए तो उसमें से भी एक बड़ा चंक अगर चला जाए तो उनको कई बार कुल मिला के कोई बेनिफिट नहीं लगता। तो पर वो जो इनका ये डिसीजन है, हालांकि वो थोड़ा इन्वेस्टर्स को हल्का सा डिस्करेज कर रहा है, बट ऑन द सेम टाइम वो एक एडवांटेज हो सकती है एंड यूजर के लिए, क्योंकि अब उनका कंपटीशन कम है। पहले अगर बिल्डर की इन्वेंट्री आती थी तो एंड यूजर भी उसको बाय करते थे, इन्वेस्टर्स भी बाय करते थे। बिल्कुल। तो आज की डेट में इन्वेस्टर थोड़ा सा डिस्करेज है, इसीलिए बिल्डर को भी ये पता है कि मेरे बायर्स थोड़े लिमिटेड हैं, दैट्स व्हाई दे रिड्यूस द प्राइसेस। अच्छा, उनके डेवलपमेंट लेवीज चार्जेस अब बहुत रीजनेबल हैं। बिल्कुल। पहले जैसे कई लोगों के साथ हुआ कि हमें तो पता ही नहीं चला कि एग्रीमेंट में क्या लिखा है, तो अब उनके सारे सैंपल एग्रीमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको सैंपल एग्रीमेंट बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन आ जाएगा, आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, लॉयर से रिव्यू करा सकते हैं। और उसके अलावा जैसे राकेश अभी डिस्कस कर रहे थे कि इंसेंटिव्स उनके काफी अच्छे हैं, और पुराने फेजेस से इस टाइम के, हालांकि उनकी कुछ कॉस्ट बढ़ी है टाइम के साथ, बट स्टिल उन्होंने अपने या तो प्राइस बढ़ाए नहीं है या फिर काफी रीजनेबल करके रखे हुए हैं प्राइस, ताकि एटलीस्ट इन्वेंट्री जो है वो मूव हो सके। जी, यहाँ पे हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जो है वो इसी तरह से जारी रहेगी। हम यूं गए और यूं वापस आए, आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए लाइव विद टीम और ऑन आवाज टीवी। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. Q Wireless and Computer. अपने तमाम devices, phones, iPads, tablets, MacBooks और laptops के repairs और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. Thinking of buying or selling real estate? Call us today. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Hi, my name is Manish Sani. I'm running to be your City Council for Ward 5, and right now I'm standing at the Gateway to Canada. Yes, in our ward is the Gateway to Canada. We have so many thousands of people coming in and out of our ward every day, which brings the responsibility on us, the residents of Ward 5. But right now, that responsibility, I feel, should be shared. It should not just be ours. It should be all the entire countries and the provinces. Because when you land here, you go through our ward, which of course causes more requirements of services.
which I don't feel that at this point we are getting our fair share for. And I'm looking around and I'm going to show you certain zones, certain areas that are going to bring a reality to you, which you've seen, but I want you to see it through my eyes as well. I want you to join me on this journey to making sure that we create the gateway to Canada as it should be, clean, courteous, and making sure that it brings the joy of what Canada is supposed to bring to us. So thank you for everybody for listening to me. I look forward to seeing you on the doors and at the polls, but voting is what's going to make the change. We have to make sure that we vote, bring out the vote to make sure that we can have enough people's voices so Ward 5 can actually flourish the way it should. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हामिद अकबर है और मैं कैंडिडेट हूँ वार्ड 5 का मिसिसागा काउंसिल के लिए। इसकी बाउंड्री जो है मिसिसागा वार्ड 5 की वो स्टार्ट होती है एक्लिंगटन और मेविस के कोने से और जाती है ऑल द वे टू मॉल्टन। मेन रीज़न जो है रन करने का वो ये है कि मैं 3 चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। सबसे पहला जो है वो रिव्यू ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है, दूसरा जो है मेरा वो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का, हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तीसरा जो है हमारा जो है स्नो रिमूवल फ्रॉम द कर्ब साइड। तो ये 3 रीज़न जो है मेरे इम्पोर्टेंट है। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो व्हर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। HK Mile. Give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Popeyes has opened a brand new location. जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज़ टीवी। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की कि व्हाई इज़ इट अ गुड टाइम टू बाय रियल स्टेट इस वक्त जो है। तो अब वक्त हो चला कि कुछ अच्छी लिस्टिंग्स हम आपके साथ शेयर करें। इस वीकेंड पे हम काफ़ी सारे ओपन हाउसेस भी लगाएंगे। जो हमारी लिस्टिंग्स हैं उनमें से सबसे पहले जो लिस्टिंग है वो बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकती है या इवन एंड यूजर्स के लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। 262 कैनलवर्थ, ये प्रॉपर्टी हैमिल्टन में लोकेटेड है। इसमें आप जैसा देख सकते हैं कि अमूमन तौर पे जो लिव वर्क यूनिट्स होते हैं या तो वो टाउन हाउस टाइप में होते हैं या वो सेमी डिटैच टाइप में होते हैं, लेकिन ये लिव वर्क यूनिट जो है वो डिटैच यूनिट है। इसमें आप जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं, नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है उस पे एक कमर्शियल यूनिट बना हुआ है। इस पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है उसमें ये कमर्शियल यूनिट करंटली जो है वो एज अ लॉन्ड्रोमैट सेटअप है, लॉन्ड्री है वहाँ पे, और ऊपर इसके जो है वो 3 बेडरूम का एक अपार्टमेंट बना हुआ है। तो बहुत ही अच्छी प्राइस 499 में ये लिस्ट हुआ है। 499 में आप अगर एंड यूज़र हैं तो आप खुद ऊपर रह सकते हैं और नीचे अपना कोई भी बिजनेस रन कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्ड्री जो लॉन्ड्रोमैट है उसको ही रिवाइव करना है तो उसमें रेनोवेशन वगैरह करके आप
काफ़ी अच्छी वहाँ से इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। और वरना अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इसमें आपको 2 यूनिट्स मिल जाएंगे, एक कमर्शियल और एक रेजिडेंशियल। इसके बाद जो बात करूंगा मैं वो नेक्स्ट लिस्टिंग है हमारी 55 डेनिसबरी क्रेसेंट। ये ब्रैमली और जो ब्रैमली और क्वीन का एरिया मैं कहूँगा उसमें ये लोकेटेड है। 3 बेडरूम प्लस 1 बेडरूम की इसमें लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है। इसकी भी प्राइस जो है, प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा रखा गया है, 899। इस प्राइस में आप देखेंगे कि लॉट इसका काफ़ी बड़ा है। पुराने घरों में खासियत ये थी कि लॉट आपको काफ़ी खुला मिलेगा। हालांकि ये सेमी डिटैच है, आप देख सकते हैं तस्वीर में कि इसका ड्राइववे जो है वो सेपरेट है, दूसरे मकान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि पुराने जो लॉट थे वो काफ़ी खुले थे और उनका जो ड्राइववेज थे वो दोनों एंड्स पे हुआ करते थे। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि आप हालांकि सेमी डिटैच में हैं लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हैं ड्राइववे, और इसमें एक कारपोर्ट भी बना हुआ है। इसकी भी जो बेसमेंट है वो लीगल बेसमेंट है। इससे नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टी है 89 मॉजली। 89 मॉजली जो है वो चिंकूजी एंड क्वीन के एरिया में बहुत ही जो मैं कहूँगा कंफर्टेबल लोकेशन है इसकी। क्वीन और चिंकूजी बड़ा हैपनिंग एरिया है, सब एमेनिटीज़ जो हैं यहाँ आसपास ही हैं। ग्रोसरी स्टोर की बात कर लें या इवन जो सर्विस ओंटारियो का है, सिटी का ऑफिस है, यहाँ पे काफ़ी सारे रिलीजियस प्लेसेस भी आसपास हैं जहाँ पे आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हैं। ये भी 4 बेडरूम और 1 बेडरूम की इसमें बेसमेंट बनी हुई है विद सेपरेट एंट्रेंस, और इसमें 5 वॉशरूम्स हैं इस घर में। काफ़ी सारे अपग्रेड्स इसमें किए गए हैं। जो मैंने लिस्टिंग पहले 55 डेनिसबरी और 89 मॉजली ये वाली लिस्टिंग दोनों ही दिन इस वीकेंड पे इन दोनों प्रॉपर्टीज़ पर ओपन हाउस भी रहेगा बिटवीन 1:30 एंड 4। आप चाहे तो प्राइवेट शोइंग के लिए हमें कॉल कर सकते हैं 4169108923। आपके टाइम के मुताबिक हम शोइंग बुक करके आपको दिखा सकते हैं, वरना आप वीकेंड पे बिटवीन 1:30 एंड 4 ओपन हाउस पे वॉक इन कर सकते हैं और ज़्यादा मालूमात हम हमारे से ले सकते हैं। अब दिनेश मैं आपसे कहूँगा कि कुछ और जो लिस्टिंग्स हैं। अगली हमारी जो लिस्टिंग आप देख रहे हैं ये स्काई हार्बर ड्राइव के ऊपर है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं और ब्रैम्पटन के एक प्रेस्टिजियस नेबरहुड में मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल ड्राइव के नेबरहुड में कोई लिस्टिंग बाय करना चाहते हैं तो ये एज ए फर्स्ट टाइम होम बायर आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये एक फ्री होल्ड एंड यूनिट टाउन हाउस है, 2 स्टोरी, और इसकी खास बात ये है कि एक तो ये एंड यूनिट है और सेकेंडली ये 4 बेडरूम का बड़ा टाउन हाउस है, और इस प्रॉपर्टी के अंदर 4 बेडरूम और 4 वॉशरूम है। बेसमेंट जो इसकी है वो फुली फिनिश्ड है और फुली अपग्रेडेड आपको सेपरेट इसमें लिविंग एरिया, सेपरेट आपको इसमें फैमिली एरिया मिलेगा इस प्रॉपर्टी के अंदर। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमारा दोनों दिन ओपन हाउस रहेगा 1:30 से 4 o'clock के बीच, और प्राइवेट व्यूइंग के लिए ये 24 आवर अवेलेबल है, तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को व्यू करने के लिए। और डबल डोर एंट्री भी है। डबल डोर एंट्री भी है, यस। ड्राइववे एक्सटेंडेड है तो पार्किंग भी आपके लिए इजी है यहाँ पे। और ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप सेकंड टाइम होम बायर हैं और अपसाइज करने के लिए किसी डिटैच प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं तो ये प्रीकनेस कोर्ट के ऊपर हमारी अगली लिस्टिंग है। तो ये प्रॉपर्टी है 20 प्रीकनेस कोर्ट। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये स्टील और मैक्लॉगलिन का जो इंटरसेक्शन है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी हमारे पास अवेलेबल है। फुली डिटैच होम है, प्रीमियम लॉट के ऊपर है, 140 फीट डीप लॉट है ये। और इस प्रॉपर्टी में भी आपको मिलेंगे 4 बेडरूम और 4 फुल वॉशरूम है, और 2 बेडरूम की इसकी बेसमेंट अपार्टमेंट है विद सेपरेट साइड एंट्रेंस।
सो उसको आप इजीली रेंट कर सकते हैं आज की मार्केट में $1,800 से $2,000 के बीच में। और ये इट्स ए वेरी ग्रेट नेबरहुड, और आसपास आप देख लेंगे कि सारी एमिनिटीज अवेलेबल हैं। मिसिसागा अगर आप देखें तो जस्ट मिनट्स अवे है यहाँ से। सारे हाईवे 401, 407 वो भी 5 से 10 मिनट की ड्राइव पे है। और इस प्रॉपर्टी पे भी हमारा दोनों दिन ओपन हाउस रहेगा 1:30 से 4 o'clock के बीच। और किसी भी टाइम अगर आप अदर टाइम आप प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें और प्राइवेट व्यूइंग बुक कर सकते हैं इसके लिए जी। तो राकेश जी अगली प्रॉपर्टी। हाँ जी, सो जो अगली प्रॉपर्टी है सो वो है 58 मास्किन सर्कल। हमारे टेक्नीशियन ये हाँ जी, सो ये है जी 58 मास्किन सर्कल। ये है डीटैच हाउस जो नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन एरिया में लोकेटेड है, ब्रिस्डेल और रिमेम्बरेंस इंटरसेक्शन के पास। ये 4 बेडरूम 3 वॉशरूम है और इस 2 बेडरूम लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट विद सेपरेट एंट्रेंस है। इसका लॉट काफ़ी बड़ा है और ये रवीन लॉट है। ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे हमने ये लिस्टिंग लगाई हुई है। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है जिससे कि मैं बात करना चाहूँगा वो है 8 बेसेट क्रेसेंट। सो वो है जी 4 बेडरूम 4 वॉशरूम। ये विलियम्स पार्कवे और जेम्स पोर्टर के एरिया में है और इसमें भी बेसमेंट फिनिश्ड है विद 2 बेडरूम एंड सेपरेट एंट्रेंस। तो ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है और ये भी हमने काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे लगाई है। काफ़ी शोइंग्स हो रही है दोनों प्रॉपर्टी पे, तो अगर आप भी इसको प्राइवेट व्यूइंग करना प्रीफर करेंगे तो आप हमें कॉल करें। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है जो आप डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी ना छोड़े तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए जी। और वीकेंड पे इसमें ओपन हाउस भी दोनों प्रॉपर्टीज पे लगेगा? हाँ, ना ऑन 8 बेसेट पे रहेगा बट नॉट ऑन 58 मास्किन। उसकी वैसे कोई भी शोइंग किसी भी टाइम वीकेंड पे आप बुक कर सकते हैं। हाँ जी जी। तो नाजरीन ये था हमारा आज का शो। हम ने कोशिश की है परवीन जी की गैर हाजिरी में आपके साथ रूबरू होने की। आपका अगर रियल स्टेट के मतलब कोई भी सवाल हो आप हमें 4169108923 पे कॉल कर सकते हैं, या हमारा ऑफिस डेयरी और मैक्लॉगलिन के इंटरसेक्शन पे वाक़या है 268 डेयरी रोड वेस्ट। कभी भी आप बिजनेस आवर्स के दौरान वहाँ पे भी वॉक इन कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेके रात लेट नाइट 8-9 बजे तक हमारा ऑफिस खुला रहता है। ऑलवेज कोई ना कोई एजेंट ऑन ड्यूटी वहाँ पे होता है हमारा। आप कभी भी वॉक इन करके भी वहाँ पे आ सकते हैं। रियल स्टेट के मतलब आपका कोई भी सवाल हो, कोई मशवरा करना हो, या आपको वैसे ही कोई सलाह लेनी हो कि रियल स्टेट के मतलब, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। ये एक बड़ी खूबसूरत बात है नॉर्थ अमेरिका की कि रियल स्टेट कंसल्टेंसी की कोई फीस नहीं है और कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है कि अगर आप हमारे ऑफिस में आ गए, हमसे बातचीत कर ली है तो आपने हमारे साथ ट्रांजैक्शन भी करनी है। अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं इन लोगों के साथ काम कर सकता हूं तो डेफिनेटली हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हमारा आफ्टर ऑल ये हमारा लाइवलीहुड है। और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे के आपको इस कदर हम स्ट्रॉन्ग बना दें कि आप एक इफेक्टिव डिसीजन ले सकें कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो तो 4169108923 पे बेझिझक हमें कॉल करें। ये था आज हमारा आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दें। शब खैर। थैंक यू। थैंक यू।